बड़ा गेम अभी हमारा बच्चा खेल रहा है, ये आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में कई कई गेम है। अब क्या दिमाग लगाया है ये हमारा नौजवान तबका कहाँ जा रहा है। चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे वो सिख का बच्चा हो, चाहे वो ईसाई का बच्चा हो, हर नौजवान इस गेम में मुलविस है। अब वो गेम है ड्रीम 11 गेम। पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, जुआ देखिए नौजवानों को बिगाड़ने का कितना काम किया जा रहा है। नौजवानों को बिगाड़ने का कितना बड़ा काम किया जा रहा है। नौजवानों को जुआ खिलाया जा रहा है, नौजवानों को जुए की लालच दी जा रही है। 1 टका लगाओ करो 3 करोड़ मिलेंगे, 3 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेगा। ख्वाब दिखाता है हमारा नौजवान, पैसे की लालच में अपना पैसा लगाता जाता है। अब बताओ 50 करोड़ लोगों ने गेम खेला, 1 रुपया लगाया, 50 करोड़ लोग लगाए तो वो कितना कमाया? अरे बोलो भाई कितना कमाया? 50 करोड़ वो कमाया। दिमाग देखिए, 50 करोड़ कंपनी कमा ली। अब वो 50 करोड़ में से 10 करोड़ 10 आदमी को दे दिया, उसको कितना बचा? 40 करोड़। एक आदमी को मिल गया तो पूरे जिले के अंदर में पेपर में न्यूज में दे देता है, श्याम का बेटा घनश्याम 1 करोड़ टका दी जीती ले कोच के ड्रीम 11। सोचो हमारे नौजवान को कहां लेके जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग इस गेम का प्रचार कर रहे हैं और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए तौबा करो। ये जुआ है, ये गेम नहीं है, ये जुआ है, ये लॉटरी नहीं है, ये जुआ है। और जुआ मुसलमान के लिए हराम है, जो मुसलमानों के लिए शराब हराम है। और एक मुस्तफिजुर रहमान बड़ा बांग्लादेश का खिलाड़ी है, ईमान ताज़ा हो जाएगा नौजवानों। आईपीएल खेलता है, चेन्नई टीम से खेलता है। और सुनो, जो जर्सी पहन के खिलाड़ी खेलता है ना, वो जर्सी के अंदर में हर कंपनी का एड होता है। होता कि नहीं होता बोलो? हर कंपनी का एड होता है। तो चेन्नई के खिलाड़ी का यहां पर वहां में शराब का, अल्कोहल का एड है। तो मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का खिलाड़ी मुसलमान, पक्का मुसलमान है। हम लोगों की तरह शायद ना हो, उसके ईमान में बड़ा मजबूत ईमान उस खिलाड़ी का, कुर्बान जाओ। 10 करोड़ में उसको खरीदा, चेन्नई की टीम 10 करोड़ में खरीदा। तो ये जो लोगो देखा मुस्तफिजुर रहमान ने, कहा कि शराब का प्रचार एड है। तो उन्होंने कंपनी वालों से कहा, अपने मैनेजर से कहा कि भाई हम ये जर्सी नहीं पहनेगा, पहन के नहीं खेलेगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इसमें शराब का प्रचार है, एड है, हम मुसलमान हैं। बोला कि अगर अब इसको आप अपने जर्सी से हटवा लेते हैं तो 2 करोड़ आपका कट जाएगा, 8 करोड़ मिलेगा। तो मुस्तफिजुर रहमान ने जवाब दिया कि 2 करोड़ कट जाए गम नहीं है, लेकिन हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो। पीछे मौत खड़ी है, एक दिन मौत आएगी। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौते सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह फरमाता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। इसका एक शेर रह गया, वही मैं सुना रहा हूं। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने लोग हाजी हैं? जरा हाथ उठाइए तो। अरे कौन लोग हज करे हो? ऐसे हाथ उठाइए ना। अरे बाप, सन्नाटा छा गया, एक भी हाजी नहीं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत ले के आजमाता है। हज फर्ज है, जैसे 5 वक्त का नमाज फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, उसके ऊपर एक बार हज करना फर्ज है, हज करना फर्ज है। लेकिन लोग तो यहाँ गिनती करके रख रहा है ना। अरे बाबा 4 लाख टका खर्चा है, 4 लाख।
के करवे 4 लाख रुपए में 2 मंजिला ठोक देगा। एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ लोग नमाजी नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले थे, सलाम दुआ हुई, मुसाफा किया। तो नमाजी में से एक आदमी हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब अपना नाम किया जी? तो ये हाजी साहब बोले हमारा नाम आचे हाजी अब्दुल शकूर। तो ये हाजी साहब आप उससे पूछा कि तोर नाम की, अपना नाम की? तो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब